मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में की पत्रकार वार्ता। सरकार के 9 वर्ष से पूरे होने के पश्चात उपलब्धियों के बारे में दी गई जानकारी। पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से कानून का राज कायम है। संवाददाता रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। देखो, जो एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे किए 18 मार्च में। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पीसी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख सकते हैं कि कानून का राज स्थापित है। आज पिछले 9 वर्षों में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई धार्मिक झगड़ा हुआ, ना कोई जातीय संघर्ष हुआ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है। कनेक्टिविटी बड़ी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो। तो आज हर तरह से हर वर्ग जो है आज खुशहाल नजर आता है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कमेरा वर्ग हो। आज एक आम आदमी की सरकार में पहुंच बढ़ी है और जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है उनका सीधा लाभ उनके खाते के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा जाता है। आज बिचौलियों का जो पहले स्थिति रहती थी दूसरी पहली सरकारों में, वो आज नहीं है। तो आज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी आज हम देखें तो सभी लोगों को सम्मान मिला है। आज बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना जातीय भेदभाव के सभी को जो है सभी योजनाओं का लाभ मिलने का काम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की है। सर, 29 मार्च को बीएसपी ने जो है लखनऊ में एक बड़ी बैठक की है 27 चुनाव को लेकर के बड़ा। देखो, मुझे नहीं लगता बीएसपी अब स्टैंड कर पाएगी। देखो, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी या किसी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, और नेता और कार्यकर्ता आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। तब तक थे जब तक मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में निहित रही, तब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही। मुझे लगता है वो स्टैंड करेगी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा वो अखिलेश यादव का भविष्य भी बता रहे हैं कि हम उनका उज्जवल भविष्य बताने लगे भैया। नहीं, वो उनका कहना है वो आगामी चुनाव को लेकर उनका इंडायरेक्ट वो अपना उनका व्यू हो सकता है। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। अभी कोई जो है प्रधानमंत्री की सीट खाली है ना मुख्यमंत्री की सीट खाली है। अभी वेटिंग में रहे 2047 तक। आदरणीय केसी त्यागी जी बड़े नेता हैं, लंबे समय तक जेडीयू में रहे, और चौधरी चरण सिंह जी के समय भी उन्होंने लंबे समय तक उनके साथ में काम किया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों दलों को उनके आने से मजबूती मिलेगी। उनका जो एक लंबा अनुभव रहा है पार्टियों में, उस अनुभव को भी हम लोग साझा करेंगे और हमें उसकी और ज्यादा मजबूती जो है पार्टी स्तर पर कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी की लहर है उनके आने से। सर, विपक्ष हमेशा एलपीजी सिलेंडर को लेकर हमलावर हो रहा है। इन्होंने मेरठ में ध्यान दिया था कि अगर 11 विधायक जो है बना दिए जाए तो जो मुस्लिमों का इनकाउंटर कर रहे हैं उनका भी इनकाउंटर होगा। और अब वो जो यूटर्न ले रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बयान को दिखाया गया। बस तो जवाब आपने दे दिया। ऐसे बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ऐसे बयान बिल्कुल बयान तो उन्होंने दिया होगा निश्चित रूप से। आज भले वो यूटर्न ले रहे हैं, बयान उन्होंने दिया है और वो बयान बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। ऐसा बयान देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, ना देना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और क्या संदेश? पेट्रोलियम पदार्थों की पूर्ण रूप से उपलब्धता है। पेट्रोल डीजल में कोई दिक्कत नहीं, सामान्य रूप से उपलब्ध है। थोड़ा सा जो दिक्कत परेशानी है वो एलपीजी को लेकर है, वो भी कुछ दिन में सामान्य हो जाएगी। और विपक्ष जिस प्रकार जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर, तो ये जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय विषय है। केंद्र सरकार इसको पर जो है लगातार नजर बनाए। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज को देख रहे हैं और बहुत जल्द सामान्य हो जाएगा। लोगों से कोई अपील करें कि गैस और पेट्रोल को लेकर के जो अफवाहें, गैस और पेट्रोल को लेकर सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जितनी हमें आवश्यकता है
हम उतना ही स्टॉक करें, मतलब स्टॉक ना करें, एक्स्ट्रा स्टॉकिंग बंद करेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा स्टॉकिंग बंद कर देंगे, हमारे दिमाग में बात आ रही है पता नहीं गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मेरे घर में 4 सिलेंडर में 4 भरवा के बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे आवश्यकता में 1 महीने में मेरे यहाँ 1 सिलेंडर लगता है, तो उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे, थोड़ा सा जो नियम कायदे कानून सरकार ने फिलहाल बनाए हैं उस हिसाब से अगर हम लोग काम करें तो शायद मुझे लगता है दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आज एक ध्यान दिया है, वो कह रहे हैं कि उन्हें कब्रिस्तान पसंद है, वो मंदिर पसंद है, वो कब्रिस्तान को चंदा दिया करते थे, मंदिर नहीं, वो तो पर्यटन विभाग की एक पॉलिसी है। जितने भी हमारे स्थल है उनका जीर्णोद्धार करने का, उनका सौंदर्यकरण करने का, तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात तो है नहीं। अगर कहीं कोई दूसरा प्रस्ताव हो तो हो सकता है। अधिकारियों के फोन न उठाने की समस्या में कुछ परिवर्तन आया? आ रहा, ठीक है, देख रहा ठीक है सर।